सुप्रभात। आज हम लोग व्याकरण मंजरी का 8वां पाठ संज्ञा के विकार वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो यानी कि संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चित्र, कुत्ता, हाथी, गाय आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे ताले, कुत्ते, लड़के, कुर्सियाँ आदि। वचन की पहचान। संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया से वचन की पहचान हो सकती है। जैसे एक वचन, बहुवचन। संज्ञा से लड़का पतंग उड़ाता है, बहुवचन में लड़के पतंग उड़ाते हैं। सर्वनाम मैं जा रहा हूँ, बहुवचन में हम जा रहे हैं। क्रिया कोयल कूक रही है, कोयलें कूक रही हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग आदर दर्शाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी महान थे, पापा कल आएंगे, हमारे विद्यालय में स्वामी जी पधारे। बड़प्पन प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे कवि सम्मेलन में कवि ने कहा, हम धन नहीं मान के भूखे हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, अक्षत, दाम, बाल, प्राण, लोग आदि। चोट लगते ही उसके आंसू निकल पड़े, उसने अपने हस्ताक्षर कर दिए। पुरुषवाचक सर्वनाम तू के स्थान पर तुम अथवा आप बहुवचन शब्द का प्रयोग है। जैसे मम्मी आप कब आएंगी, तुम मेरी बात सुनो। बहुवचन परिवर्तन के नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए करके। जैसे एक वचन तोता, बहुवचन तोते। एक वचन जूता, बहुवचन जूते। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अ को एक करके। जैसे एक वचन पुस्तक, बहुवचन पुस्तकें। एक वचन रात, बहुवचन रातें। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में या को या करके। जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ। एक वचन में लुटिया और बहुवचन में लुटियाँ। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर। जैसे एक वचन में आत्मा, बहुवचन में आत्माएं। उकारांत एवं औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर। जैसे एक वचन वस्तु, बहुवचन वस्तुएं।
एकवचन धातु, बहुवचन धातुएं। ईकारांत शब्दों को ई की ई में बदलकर व या जोड़कर रोटी और रोटियां, देवी देवियां। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। समूहवाची संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे जाति, दल, सेना, परिवार, वर्ग आदि। धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे सोना महंगा व चांदी सस्ती है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होकर बहुवचन का बोध कराती हैं, जैसे आगरा की गजक प्रसिद्ध है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे आकाश, पानी, जनता, सत्य, वर्षा आदि। कुछ अन्य उदाहरण: राजा से तंग आकर प्रजा भड़क उठी। विशेष संबंध दर्शाने वाले शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे मामा, काका आदि। धन्यवाद।